नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 18वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि किस प्रकार राजमाता कुंती ने सूर्यदेव पर आरोप लगाए और सूर्यदेव ने किस प्रकार अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को विफल कर दिया। और आज हम जानेंगे कि आखिर गुरु द्रोणाचार्य ने इस समय अपने शिष्यों से क्यों और क्या गुरु दक्षिणा मांगी, और राजकुमार दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने से पूर्व क्या शर्त रखी। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि राजमाता कुंती ने कर्ण के पालनकर्ता पिता अधिरथ महोदय पर क्या आरोप लगाए और उन आरोपों पर अधिरथ महोदय की क्या प्रतिक्रिया रही। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि अभी तो कर्ण और अर्जुन के मध्य सर्वश्रेष्ठ योद्धा का निर्णय होना था, तो फिर गुरु द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा की बात कहां से बीच में आ गई। पर फिर भी कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर राजकुमार दुर्योधन कर्ण को भी अपने साथ इस युद्ध में लेकर जाना चाहते थे, पर गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा करने से दुर्योधन को मना कर दिया और कहा, ये गुरु दक्षिणा मैं सिर्फ अपने शिष्यों से ही ले सकता हूँ और कर्ण मेरा शिष्य नहीं है। इस पर राजकुमार दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने साथ कर्ण को ना ले जाऊं तो ठीक है, मैं नहीं ले जाऊंगा। पर पांचाल नरेश द्रुपद कितने शक्तिशाली राजा है वो सभी जानते हैं, और यदि मैं पांचाल नरेश द्रुपद से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा तो मेरी आत्मा पर एक उत्तरदायित्व का बोझ शेष रह जाएगा कि मैंने अपने मित्र कर्ण को दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पांचाल जाने से पूर्व मित्र कर्ण का पूर्ण रीति रिवाज से राज्य अभिषेक होना चाहिए। जिस बात को टालने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने ये गुरु दक्षिणा का स्वान रचा था, दुर्योधन के वचन सुनकर उनके सारे करे कराए पर पानी फिर गया। अब राजकुमार दुर्योधन अपने वचन पर अड़िग थे कि पहले कर्ण का राज्य अभिषेक होगा, तत्पश्चात ही वो गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने हेतु पांचाल नरेश द्रुपद से युद्ध करने जाएंगे। दुर्योधन पितामह भीष्म से कहते हैं, हे पितामह, अंग देश पर आपने विजय प्राप्त की है, उस पर आपका नियंत्रण है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कर्ण का राज्य अभिषेक करें। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ये घोषणा कर देते हैं कि कल प्रातः काल कर्ण का राज्य अभिषेक होगा। तत्पश्चात सभी राजकुमार अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने हेतु पांचाल के लिए प्रस्थान करेंगे। राजसभा के दौरान जब राजमाता कुंती ये प्रश्न करने अधिरथ महोदय के पास जाती है कि उनको पता होने के बावजूद कि कर्ण उनका ही पुत्र है, तो फिर उन्होंने उनसे और कर्ण से ये बात क्यों छिपाई रखी। और राजमाता कुंती अधिरथ महोदय से कहती है, मैं आपसे और कर्ण से कई बार मिल चुकी हूँ, मुझे कर्ण से मिलकर सदा एक ममता का आभास होता रहा, पर मैंने ये सोचकर उस भावना को नजरअंदाज कर दिया कि ये मात्र एक भावना है। पर आज मुझे ये पता चल रहा है कि वो भावना
मात्र एक भावना नहीं थी, वो भावना मेरी एक सच्ची भावना थी कि कर्ण मेरा ही ज्येष्ठ पुत्र है। आपने ऐसा क्यों किया अधिरथ? आखिर क्यों? अब आपको ही कर्ण को ये बताना होगा कि कर्ण मेरा पुत्र है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे स्वयं ये बात कर्ण को बतानी पड़ेगी, क्योंकि यदि ऐसा ना हुआ तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण अपने ही अनुज भ्राता अर्जुन का विरोधी बन जाएगा और मेरे 6 पुत्रों में से केवल 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे, या तो कर्ण और या तो अर्जुन। अब आप ही बताइए अधिरथ महोदय, इस परिस्थिति में एक माता क्या कर सकती है? इस पर अधिरथ महोदय राजमाता कुंती से कहते हैं, हे देवी, मैं वचनबद्ध था। आपकी प्रमुख दासी देवी प्रेमवधा ने जब मुझे बालक कर्ण को सौंपा था, तब उन्होंने ये बात सभी से गुप्त रखने का मुझसे वचन लिया था कि कर्ण आपका पुत्र है। मैंने कर्ण को हमेशा ही अपना पुत्र मानकर उसे एक सूत पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया है। पर रात्रि की बेड़ी कब तक सूर्य को जकड़ कर रख सकती है? आपका पुत्र कर्ण सूर्य देव का अंश है, सूर्य पुत्र है वो। अधिरथ नामक एक छोटा सा मेघ उसके तेज को कैसे रोक सकता है भला? ये बात मैं हमेशा से ही जानता था कि कर्ण को मैं इस संसार से ज्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकता। उसका सूर्य जैसा तेज एक ना एक दिन आप तक आ ही जाएगा। पर देवी, आपका कर्ण को उसका वास्तविक परिचय बताने का यह निर्णय सब कुछ नष्ट कर सकता है। जब आपसे कर्ण ये प्रश्न करेगा कि आखिर क्यों त्यागा था आपने उसे, तब क्या कहेंगी आप? तब आपके पास कर्ण को समझाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और तो और मेरी पत्नी राधा ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका पुत्र, उसका राधेय कर्ण उससे अलग हो। हमारा एक पुत्र शौन पहले ही आपके इस राज्यसभा की बलि चढ़ चुका है। अब कर्ण को खोने का गम हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे देवी कुंती। और जब स्वयं कर्ण को अपने वास्तविक परिचय का ज्ञात होगा कि जिस परिचय के साथ उसने इतने वर्ष व्यतीत किए हैं, असल में वो उसका परिचय है ही नहीं, तो आपने कभी विचार किया है कि उस पर क्या बीतेगी? इतनी पीड़ा उसे इस बात से नहीं हो रही होगी कि जीवन भर लोगों ने उसे सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया है, जितनी पीड़ा उसे इस बात से होगी कि इतने वर्षों से जिस परिचय के साथ कर्ण जी रहा है वो सब असत्य है। उसे अपने अस्तित्व से ही घृणा होने लगेगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ देवी कुंती, उसे सत्य का ज्ञात करवाकर उसका जीवन नष्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।